जब भी कोई आंदोलन होता है अपने आप में एक बदलाव लेकर आता है, चाहे साल 1974 का जेपी आंदोलन रहा हो या फिर साल 1970 के दशक में बिहार में शुरू हुआ जंगल बचाओ आंदोलन रहा हो या हाल फिलहाल में हुए किसान आंदोलन। सभी किसान साथियों को नमस्कार, मेरा नाम है सर्वेश बुंदेली और आप देख रहे हैं किसान ऑफ इंडिया का खास शो कृषि की बात। किसे पता था कि लगभग 70 साल पहले गुजरात के कैरा जिले में शुरू हुआ एक दुग्ध आंदोलन एक दिन दूध के व्यापार प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव ले आएगा। कौन जानता था कि ये ब्रांड साल 2024 में वेस्ट इंडीज और यूएसए में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका को स्पॉन्सर करेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड यानी कि अमूल की। 7 दशक पहले कैरा में एक किसान का जीवन काफी हद तक भारत के अन्य किसानों जैसा ही था। उसकी आय लगभग पूरी तरह से मौसमी फसलों पर निर्भर रहती थी। कई गरीब किसानों को ऑफ सीजन के दौरान भुखमरी का सामना करना पड़ता था। दुधारू भैंसों से होने वाली कमाई भी भरोसेमंद नहीं थी क्योंकि दुग्ध विपणन प्रणाली में ठेकेदारों और बिचौलियों का कंट्रोल था। क्योंकि दूध जल्दी खराब हो जाता है, इसीलिए किसानों को अपना दूध, मलाई और घी औने पौने दाम पर बेचना पड़ता था। वहाँ के किसानों और पशुपालकों के पास सही जानकारी का अभाव था, लेकिन वो उस प्रणाली को देख रहे थे जिसके तहत उनसे कम दाम पर दूध और दूध से बने उत्पाद खरीदे जा रहे थे। पशुपालकों की स्थिति तब और सामने आई जब बॉम्बे सरकार ने 1945 में बॉम्बे मिल्क स्कीम शुरू की। इस स्कीम के तहत दूध आनंद से बॉम्बे भेजा जाता था, यानी 427 किलोमीटर का सफर। इसके पीछे भी एक कहानी है। साल 1942-43 में बंबई में रहने वाले कई अंग्रेज अचानक बीमार पड़ गए। मामले की जांच हुई तो पता चला कि जो दूध वो पी रहे हैं वो खराब था। जांच रिपोर्ट में लिखा था कि बॉम्बे का दूध लंदन के गटर के पानी से भी ज्यादा प्रदूषित है। नतीजतन ब्रिटिश सरकार ने शहर में आने वाले दूध की क्वालिटी में सुधार के लिए एक योजना लाने का प्लान बनाया। बॉम्बे सरकार की अच्छी क्वालिटी के दूध की तलाश कैरा जिले में खत्म हुई। उस वक्त कैरा जिला अपनी पहचान मिल्क हब के रूप में बना चुका था। अब बात आई आनंद से बॉम्बे तक दूध सप्लाई की। करीब 427 किलोमीटर का ये सफर तभी मुमकिन था जब आनंद से दूध का पाश्चुरीकरण यानी कि पाश्चुराइज्ड होकर जाए, जो दूध की शेल्फ लाइफ को बढ़ाता है। इसके लिए बॉम्बे सरकार ने पोल सन्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी से समझौता किया। ऐसा कुछ भारत में पहले नहीं हुआ था। पोलसन्स ने अपने प्लांट में दुग्ध को पाश्चुरीकृत करना शुरू कर दिया और उसे ठंडे पानी में भीगी हुई बोरियों में लपेटकर डिब्बे में भेजा जाने लगा। इस तरह 1945 में बॉम्बे मिल्क स्कीम की शुरुआत हुई। ये पूरी स्कीम भारत को फायदेमंद लगी। पोलसन्स को अच्छा मार्जिन मिल रहा था, लेकिन किसी ने भी उत्पादकों को दी जाने वाली दूध की कीमत तय करने की जहमत नहीं उठाई। वो अब भी दूध के ठेकेदारों की दया पर ही निर्भर थे। उन्हें अपना दूध ठेकेदारों की ओर से तय की गई कीमत पर बेचना पड़ता था। किसानों का असंतोष बढ़ता गया और फिर वो अपनी समस्या लेकर सरदार पटेल के पास पहुंचे। सरदार पटेल साल 1942 में किसानों की सहकारी समितियों की वकालत कर चुके थे। सरदार पटेल ने साल 1942 में दी अपनी सलाह दोहराई कि किसानों को ऐसी सहकारी संस्था स्थापित करने की अनुमति मांगनी चाहिए जो अपने दूध का विपणन अपनी खुद की सहकारी समितियों के जरिए कर सके। सहकारी समितियों के पास खुद का पाश्चुरीकरण संयंत्र यानी कि पाश्चुराइजेशन प्लांट हो। अगर उनकी ये मांग खारिज हो तो उन्हें अपना दूध बिचौलियों को बेचने से इनकार कर देना चाहिए। सरदार पटेल ने किसानों को बताया कि इस तरह की हड़ताल करने से किसानों को कुछ नुकसान होगा, क्योंकि वो कुछ खास समय तक अपना दूध नहीं बेच पाएंगे। अगर वो नुकसान सहन करने के लिए तैयार हैं तो मैं उनका नेतृत्व करने के लिए तैयार हूँ। किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और फिर सरदार पटेल ने अपने भरोसेमंद डिप्टी मोरारजी भाई देसाई को दुग्ध सहकारी समिति का आयोजन करने के लिए कैरा जिला में भेज दिया। देसाई ने 4 जनवरी 1946 को समरखा गांव में एक बैठक की। इस बैठक में बात रखी गई कि कैरा जिले में हर एक गांव में अपने सदस्य किसानों से दुग्ध इकट्ठा करने के लिए दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों का आयोजन किया जाना चाहिए। सभी दुग्ध समितियां एक संघ में परिवर्तित हो जाएंगी, जिसके पास मिल्क प्रोसेसिंग की सुविधाएं होंगी। सरकार को संघ से दुग्ध खरीदने का दायित्व लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो किसान कैरा जिले के किसी भी ठेकेदार को दूध नहीं बेचेंगे।
सरकार के सामने ये मांगे जब रखी गई तो इसे ठुकरा दिया गया। फिर किसानों ने दूध हड़ताल बुलाई। ये सब 15 दिनों तक चला। दूध व्यापारियों को एक भी बूंद दूध नहीं बेचा गया। आनंद से कोई दूध बंबई नहीं पहुंचा और बॉम्बे मिल्क स्कीम लगभग खत्म होने के कगार पर थी। 15 दिनों के बाद बंबई के कुछ आयुक्त, एक अंग्रेज और उनके डिप्टी ने आनंद का दौरा किया, स्थिति का आकलन किया और किसानों की मांग स्वीकार कर ली। इससे कैरा जिला दुग्ध सहकारी उत्पादन संघ लिमिटेड आनंद की शुरुआत हुई। इसे औपचारिक रूप से 14 दिसंबर 1946 को पंजीकृत किया गया। इसका उद्देश्य जिले के दूध उत्पादकों के लिए अच्छी मिल्किंग फैसिलिटीज मुहैया कराना था। फिर इस संघ ने बॉम्बे मिल्क स्कीम के लिए जून 1948 में दूध का पाश्चुरीकरण शुरू किया। एक सुनिश्चित बाजार जिले के दुग्ध उत्पादकों के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन साबित हुआ। 1948 के आखिर तक 432 किसान ग्राम समितियों में शामिल हो गए और संघ के पास दिन का 5000 लीटर दूध पहुंचने लगा। फिर शुरुआती दौर में तीव्र विकास अपने साथ कई समस्याएं भी लेकर आया। ये समस्याएं ऐसी थी जिन्होंने विकास के लिए आगे और कई रास्ते खोले। उदाहरण के लिए जैसे जैसे सहकारी आंदोलन जिले में फैला, ये सामने आया कि सर्दियों में संघ की ओर से इकट्ठा किया गया अतिरिक्त दूध को बॉम्बे मिल्क स्कीम के तहत कहां इस्तेमाल में लाया जाए, इसका उपाय नहीं था। इस संकट से निपटने का एकमात्र रास्ता था अतिरिक्त दूध को मक्खन और दूध पाउडर जैसे उत्पादों में प्रोसेस करने के लिए एक प्लांट लगाया जाए। इस सुझाव पर बॉम्बे सरकार और भारत सरकार ने अपनी हामी भी भर दी। फिर भारत सरकार ने संघ को यूनिसेफ से वित्तीय सहायता और कोलंबो योजना के तहत न्यूजीलैंड सरकार से सहायता दिलाने में मदद की। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की ओर से तकनीकी मदद मुहैया कराई गई। दूध से मक्खन और दूध पाउडर को प्रोसेस करने के लिए 50 लाख रुपए की एक फैक्ट्री का खाका तैयार किया गया। इसकी आधारशिला 15 नवंबर 1954 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखी। ये परियोजना 31 अक्टूबर 1955 तक पूरी हो गई। ये कदम डेयरी टेक्नोलॉजी में एक बड़ी सफलता लेकर आया, क्योंकि दुनिया में पहली बार भैंस के दूध को प्रोसेस्ड करके उत्पाद बनाए गए। कैरा यूनियन ने अपने प्रोडक्ट रेंज के मार्केट के लिए ब्रांड अमूल पेश किया। अमूल शब्द संस्कृत शब्द अमूल्य से लिया गया है, जिसका मतलब होता है अमूल। बाद के सालों में अमूल फिर से भैंस के दूध का प्रसंस्करण करके बड़े व्यावसायिक पैमाने पर पनीर और शिशु आहार बनाया और दुनिया में एक इतिहास रच दिया। आज अमूल घर घर में द टेस्ट ऑफ इंडिया बन गया है और हाल ही में अमेरिका के लोगों तक भी अपना टेस्ट पहुंचाया है। अमेरिका में अमूल ब्रांड का दूध बेचने के लिए गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने अमेरिकी डेयरी मिशिगन मिल्क प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के साथ साझेदारी की। अगर आप भी एक दूध उत्पादक किसान हैं तो आप अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम उसे अपने लेख या वीडियो स्टोरी में शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। देखते रहिए किसान ऑफ इंडिया। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।